कौवा और दुष्ट सर्प। एक नगर के पास में एक घना जंगल था। जंगल में बहुत से जीव जंतु रहा करते थे। उसी जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा कौवी का जोड़ा खुशी खुशी रहा करता था। अचानक उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगा। हर बार जब भी कौवी घोंसले में अंडे देती, दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। इस बात से कौवा और कौवी बहुत परेशान रहते थे। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए, तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढाढ़स बढ़ाया और बोला, प्रिय, हिम्मत रखो। अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी पर है और ऊपर आसमान से चील मंडराती रहती है। चील सांप का दुश्मन है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे सुरक्षित रखे और कुछ दिन बाद उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प आहट लेता रहता। एक दिन उसने देखा कि कौवा व कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खोह से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने खोह में लौटकर डकार लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप के भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें हंस मित्र से सलाह लेनी चाहिए। यह सोच दोनों तुरंत अपने हंस मित्र के पास गए। हंस ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। हंस ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। हंस ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। हंस की तरकीब सुनकर कौवा व कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने हंस को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले दिन योजना के मुताबिक उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें हर रविवार को उस नगर की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए आभूषणों पर नजर डाली। कौवे ने राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काँव काँव का शोर मचाया।
जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हीरे का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। यह देख सभी सहेलियां आवाज लगाई, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार सांप वाले खोह के भीतर गिरा दिया। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उन्होंने खोह के भीतर झांका तो देखा हार के पास एक काला सर्प कुंडली मारकर बैठा है। यह देख सैनिक चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक बहुत बड़ा सर्प है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और दुष्ट सर्प मारा गया। सैनिक वहां से हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।